बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तीन अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। कतर का डेलीगेशन जो है वो ओमान के अंदर पहुंचा है और ईरान का वज़ीर ख़ारजा जो है वो भी ओमान के अंदर पहुंचे हुए हैं। मामला क्या चल रहा है, क्या कोई अमेरिका का खुफिया पैगाम लेकर कतर का डेलीगेशन नेगोशिएटर टीम जो है वो वहाँ पर पहुंची है। दूसरी तरफ जो रूस, चीन और जो साउथ कोरिया है और ईरान, इन चारों ने मिलकर कैसे अमेरिकी प्लान के ऊपर मुकम्मल झुरलू फेर के रख दिया है और इस वक्त ट्रंप बहादुर की चीखें जो है वो निकल चुकी हैं। ये भी मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, अमेरिकन मीडिया NBC ने एक बड़ी खबर जो है वो लीक कर दी है कि इस जंग के दौरान अमेरिका निकला था ईरान की मईशत को तबाह करने के लिए, ईरान के रजीम चेंज ऑपरेशन करने के लिए, ईरान को तबाह करने के लिए। लेकिन इस जंग के दौरान उल्टा अमेरिका के अंदर ही तबाही फिर चुकी है। इस वक्त जो पेंटागन है वो हंगामी सतह पर मजीद जो है वो डिमांड कर रहा है मिलियन ऑफ डॉलर्स की कि हमें दी जाएं ताकि हम जो है इस जंग को जारी रख सकें। मगर ना वो कहते हैं कि हमारा तो कबाड़ा ईरान ने निकाल दिया है। तो ये अमेरिका के मीडिया ने खबर जारी किया है। मुकम्मल उसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, मैं जो एक खबर आप लोगों के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ वो खबर है कि जो सैयद अब्बास इराक़ची हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, वो ओमान के अंदर जो ओमान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ आज मिलने के लिए गए हैं। उनके साथ बातचीत उनकी जारी हो सारी है और मामला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ आप जानते हैं कि एक तरफ ओमान के पास है, एक तरफ ईरान के पास है। तो इस चीज़ पर वो डेलीगेशन उनका आपस में बातचीत कर रहा है। लेकिन ऑक्सीज ने अब ये खबर जारी की है, कतरी नेगोशिएटर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द टॉक विद द ईरान एंड ओमान रिगार्डिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ इन मस्कत। मस्कत के अंदर ओमान के अंदर जो मस्कत उसका सिटी है वहां पर कतरी नेगोशिएटर्स जो हैं वो भी पहुंचे हैं और मुमकिन तौर पर दो चीज़ों पर बातचीत हो सकती है। एक, अमेरिका को पैगाम लेकर वो पहुंचे होंगे या अमेरिका के साथ जो है वो मामलात बेहतर करने के लिए, सीज फायर करने के लिए कतर जो है वो एज ए सालिस जो है वो इसमें किरदार अदा कर रहा था। एक तो इस चीज़ पर बात हो सकती है। फिर इसके साथ साथ ओमान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उनको किस तरह से बेहतर किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को किस तरह से ओपन किया जाए, और इस चीज़ पर भी मुमकिन तौर पर बात हो सकती है। ऑक्सीज ने ये रिपोर्ट जारी की है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को लेकर काफ़ी मामला ख़राब है। अमेरिका ने 24 घंटों की वार्निंग भी दे रखी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर दोबारा ना ओपन किया गया तो फिर कोई बड़ी कार्रवाई ईरान के खिलाफ हो सकती है। कोई बड़ा अटैक जो है वो ईरान के खिलाफ हो सकता है। इस वक्त ट्रंप के कत्ल की जो है वो बातचीत जारी हो सारी है। दूसरी तरफ सैयद मुश्तबा खामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उन्होंने भी कहा है कि हम जो है वो बदला लेंगे, पाक खून का हम बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऊपर से नीचे तक सबके नाम जानते हैं, पते जानते हैं, हम मारे भी गए, जो पीछे हमारी आने वाली नस्लें हैं वो बदला लेंगी। तो हालात जो है वो बड़े बिगड़े हुए हैं। हालात बेहतरी की तरफ आते हुए नजर भी नहीं आ रहे और बेहतर हो भी नहीं रहे। अलबत्ता जो पाकिस्तान है, कतर है, ये कुछ कोशिशें कर रहे हैं कि बैक चैनल्स पर जो है वो राब्ते कर रहे हैं कि जैसे कैसे भी हैं हालात और मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएं। अब नाज़रीन मोहतरम, एक जो बड़ी खबर इस वक्त आज सामने आई है वो है NBC ने जो खबर जो है वो जारी की है। अमेरिका का एक बड़ा मारूफ मीडिया नेटवर्क है, न्यूज़ नेटवर्क है, जिन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। अमेरिका निकला तो था इस जंग को शुरू की थी कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान की मईशत मंजी ठोक देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे। लेकिन रिपोर्ट ये सामने आई है कि जो पेंटागन है अमेरिका का सबसे बड़ा फौज का जो सबसे बड़ा महकमा है, उसका सालाना जो बजट है वो तकरीबन $1 ट्रिलियन है, तकरीबन 1000 अरब डॉलर। आप अंदाजा लगा लें कितना ज्यादा बनता है। और ये पैसे जो हैं वो सालाना होते हैं, इनके फौज के होते हैं, जिसमें जंगी मशक़ें मुख्तलिफ ममालिक के साथ की जाती हैं, मुख्तलिफ ममालिक को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी जाती है, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ऑपरेशन वगैरह ये करते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अब मैं खोल कर अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो हो सकता है वीडियो उड़ा दी जाए। आप जानते हैं कि अमेरिका क्या कुछ करता है इस 1000 अरब डॉलर से, किन का खून जो है वो पिया जाता है, आप बखूबी जानते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, लेकिन जब ईरान के साथ अब इन्होंने जंग छेड़ी है तो इनको अंदाज़ा नहीं था कि ईरान जो है वो इतना हल्के में नहीं है, जितना हल्का हम उसको समझ रहे हैं। ईरान जो है वो झुरलू फेर देगा। अभी NBC ने यह खबर जारी की है कि ईरान के साथ हालिया जंग की वजह से बहुत ज़्यादा इनका खर्च हो गया है। मिसाइल, ड्रोन और जंगी ऑपरेशंस के दौरान कुछ चीज़ें मुरम्मत हो रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं खरीदी जा रही हैं और बिलखसूस MQ-9 रैपिड ड्रोन्स तबाह हुए हैं, जंगी फाइटर जेट्स तबाह हुए हैं, बम्बार त्यारे तबाह हुए हैं, बाकायदा उनका कब्रिस्तान बनाए गए हैं, आप खूबी जानते हैं। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम जो इनके
एयरक्राफ्ट कैरियर है एक, वो तबाह हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा इनको जो है वो नुकसान हुआ है। वो $1 ट्रिलियन जो है वो इस वक्त तकरीबन ख़त्म होने के करीब पहुंच चुका है और इनको अब लाले पड़ गए हैं पेंटागन को। तो हंगामी सतह पर इसने कांग्रेस से, अमेरिकी कांग्रेस से पेंटागन ने अजाफी तकरीबन $70 बिलियन, $70 बिलियन जो हैं वो उसने मांगे हैं कि जैसे कैसे भी हमें दिए जाएं, वगरना जो है वो मामलात गड़बड़ का शिकार हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। अगर जल्द मंजूरी ना मिली तो जंगी तैयारे पार कर दिए जाएंगे, तरबीती मशकें बंद कर दी जाएंगी और मामूल के काम जो है वो भी मुतासर होंगे। और ईरान के साथ जो जारी जंग है वो भी इसमें इनको अब इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं रहेगी कि इनकी जो हार है वो दुनिया के सामने खुलकर आ चुकी है। और ये सारे का सारा वजन किस पे है? अगर $1 ट्रिलियन बजट है, अगर $1.5 ट्रिलियन कर देते हैं तो वजन जो है वो सारा बाहर जो है वो तो अब जो अवाम है अमेरिका की उसके ऊपर ही है। वो सड़कों पर निकलेंगी कि हमारे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। वो तो पहले ही कहते हैं कि ये फजूल जंग इन्होंने शुरू किया, हमारी खातर थोड़ी किया कि ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया, फिर तो अगर आप उनके ऊपर हमला करते फिर तो बात ठीक थी। जब ईरान ने हमारे ऊपर कोई हमला ही नहीं किया, कोई बात ही नहीं की, तो आप क्यों उनके ऊपर हमला कर रहे हैं? आप इजराइल की खातर जो है वो हमें आग में झोंक रहे हैं, हमें जो है महंगाई के अंदर जो है वो झोंक रहे हैं। तो वो तो पहले ही कहते हैं। तो इस वजह से अभी जो है वो इनका बजट इमरजेंसी की सूरत में पहुंच चुका है। देखते हैं आगे चलकर फिर क्या होता है, जबकि ईरान जो है वो अपने मजीद इजाफा कर रहे हैं। ईरान का आप देखिए ना, ईरान के वज़ीर दिफा ने आज क्या कहा है? ईरान के वज़ीर दिफा ने का कहना है कि वो चीन, रूस और शुमाली कोरिया के ताउन से मिसाइलों और ड्रोन्स की पैदावार में तेजी से इजाफा जारी रखेगा। अमेरिका को पहले नेटो के साथ जो है वो तल्लुकात अच्छे थे, उन मालिक की मदद हासिल थी, अब वो भी पीछे जा रहे हैं। सऊदी अरब की मदद हासिल थी, सऊदी अरब भी पीछे जा रहा है और दूसरे जो अरब मालिक हैं वो भी किनारा कशी कर रहे हैं, जबकि ईरान के करीब हो रहे हैं मालिक रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। आज भी वज़ीर दिफा उनका कहना है कि उनकी मदद से हम अपने मिसाइल की और दूसरी चीज़ों की जो ड्रोन्स की तादाद है उसके अंदर इजाफा भी करेंगे और अपनी उस ताकत को भी हम बढ़ाएंगे। वो वाज़ेह तौर पर जो है ये स्टेटमेंट इस वक्त उन्होंने जारी कर दी है और ये इस चीज़ का वाज़ेह तौर पर सबूत है कि इस जंग के दौरान ईरान अकेला नहीं लड़ रहा। ईरान के साथ चीन भी है, ईरान के साथ रूस भी है, ईरान के साथ जो है वो नॉर्थ कोरिया भी है और ये ज़मीनी सतह पर हैं। खालिक़े कायनात की ज़ात जो है वो ईरान के साथ खड़ी है। हमारा ये अक़ीदा है, हम ये मानते हैं कि एक तरफ मुसलमान हो, एक तरफ जो है वो गैर मुस्लिम हो, तो यकीनी तौर पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद है वो मुसलमानों के साथ ही है। आपको मसलकी इख्तलाफात हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन असल जो जंग है इनकी वो सिर्फ इस वजह से ही है कि वो मुस्लिम कम्यूनिटी है और तो कोई वजह नहीं है। ये जो आपस के इख्तलाफात हैं शिया सुन्नी के, ये हमारे दरमियान ही है ना, सिर्फ उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं, उनको इस चीज़ की गर्ज है कि ये मुस्लिम है, इनके ऊपर हमला किया जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, तो ये जो है वो इस वक्त एक बड़े सरप्राइज़ ईरान जो है वो अमेरिका बहादुर को दे रहा है और अमेरिका निकलना था ईरान को तबाह करने के लिए, जबकि अब अमेरिका का मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिकी पेंटागन के पास बजट इस वक्त खत्म होने के करीब पहुंच चुका है। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।